गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और ये आपको वीडियो मिल रही है सीडीपी की। तो आप सबका स्वागत है पहले तो टीचिंग वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। और बाकी प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, देखो सपोर्ट मिलेगा ना तो और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पढ़ना जब स्टार्ट करते हैं ना तो उसका पहला स्तर कौन सा है। पहला स्तर होता है किसी बच्चे को चित्र देख के पढ़ाते हैं। चित्र देख के ना बच्चा जल्दी सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट, सस्वर पठन कब अच्छा होता है बताओ। अच्छा होता है कविता में, एकांकी में, गीत में, सब में होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अब देखो भाषाई कौशल में गौण कौशल कौन से। देखो दो तो होते हैं मुख्य कौशल, सुनना, सुबोपली आपने याद किया हो, सुबोपली, सुनना और बोलना, ये दो तो हैं मुख्य कौशल। मुख्य कौशल से आना चाहिए मुख्य नियम याद, किसने दिए, थॉर्नडाइक ने 1898 में। कौन कौन से, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। ठीक है, तो सुनना बोलना तो मुख्य है, पढ़ना लिखना क्या है आपका गौण कौशल है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, असाधारण बच्चों के लिए कौन सी विधि उपयोग में लोगे। केस स्टडी सबसे बेस्ट असाधारण है तो बच्चा। ठीक है, पूरा केस जानो उसका क्या है। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों को अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं होता। मंद, प्रतिभाशाली और धीमे, ये तीनों शामिल होते हैं। जब ये साधारण बच्चा कोई अपवाद में थोड़ी ना आता। साधारण जो चीज़ें होती हैं ना वो अपवाद नहीं होती, अपवाद होती है कुछ अलग होना। नेक्स्ट, देखो हम जो कुछ भी करते हैं वो सब हमारा व्यक्तित्व है। देखो आजकल के जो पापा होते हैं ना, आजकल के पापा या फादर, वो अपने सन से कहते हैं आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो कर लो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं। आपको अगर खेल में इंटरेस्ट है तो खेलने में ध्यान दो, पढ़ने में इंटरेस्ट है तो पढ़ने में ध्यान दो। इस तरीके से मैंने याद करी। और यही सब क्या है, व्यक्तित्व। आंसर क्या है, वॉटसन ने कही है। वॉटसन ने क्या दिया था, व्यवहारवाद। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इतना याद रख लेना। और वुडवर्थ ने बताया था हम लोगों की व्यक्तिगत भिन्नता हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है। ठीक है, और बस। नेक्स्ट, वांछित व्यक्तित्व कैसा होता है। वांछित मतलब जिसको हर कोई पसंद करता है, या सबसे अच्छा व्यक्तित्व कौन सा होता है, ये होता है संवेगिक स्थिर। संवेग जिसके बिल्कुल मतलब स्थिर है ना, वो सबसे अच्छा है। अब देखो संवेग की बात किसने की, पीटर और मेयर साल्वे और पीटर ने की है। ठीक है, याद रखना कब की है, वो छोड़ दो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है इनकी किताब व्हाट इज EI, ये किताब दी थी इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने 4 प्रकार के इन्होंने बुद्धि बताई है इसमें, सामयिक बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट, सामयिक बुद्धि के 4 बताएं प्रकार। नेक्स्ट, MEIS इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल। EIS की फॉर्म क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल। तो किससे रिलेटेड, संवेगात्मक बुद्धि से। संवेगात्मक बुद्धि को प्रसिद्ध किसने किया है, 1995 में किताब आई थी डेनियल गोलमैन की, इमोशनल इंटेलिजेंस। किसकी आई थी, डेनियल गोलमैन की। इन्होंने 5 प्रकार की बुद्धि बताई है उसमें, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा फेमस किया है किसको, इमोशनल इंटेलिजेंस को। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब बुद्धि से पहले ऐसे आपको पूछ सकता है कि सबसे पहले बुद्धि लब्धि छोड़ो, बुद्धि परीक्षणों की सबसे पहले शुरुआत किसने की थी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो 1905 में विनय ने शुरुआत की थी इन चीज़ों की। ठीक है, और कितने क्वेश्चन थे उसमें, 30 क्वेश्चन थे, याद रखना। नेक्स्ट, अंतर्मुखी व्यक्तित्व कौन सा होता है बताओ। अंदर की ओर मुंह दशा होता है, अन्य से भिन्न होता है, गुण नहीं पाए जाते। तो ये होता है, हाँ अब बताता हूँ, ट्रेन निकल गई ना। इसमें सामाजिकता के गुण नहीं पाए जाते। जो अंतर्मुखी होते हैं ना वो सामाजिक नहीं होते। ठीक है, और ना ही इनमें क्या होता है, जो अंतर्मुखी होते हैं ना वो कभी भी नेता नहीं बन सकता। ठीक है, याद रखना ये लेखक वगैरह बन सकते हैं अंतर्मुखी वाले। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका, व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा के जनक कौन है। व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा किसने दी है, तो ये दिए गाल्टन ने। फादर ऑफ यूजेनिक्स कहते हैं। और हेरिडिटी जीनियस किसकी किताब है, हेरिडिटी जीनियस, ये है गाल्टन की। ठीक है, थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम दिए कितने, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, 3 ने। गौड़ नियम कितने दिए, 5। CABD टेस्ट दिया है, बालू या ठोस का सिद्धांत दिया है। और किसके आधार, कल्पना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताएं, प्रत्यक्ष, स्थूल, सूक्ष्म। ठीक है, टर्मन ने क्या दिया था 1916 में, बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था, MA/CA/100। ठीक है, वुडवर्थ आपको पता ही। नेक्स्ट है व्यवहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को कौन सी बुद्धि कहते हैं, इसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। ठीक है, याद रखना, मूर्त बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, या इसे यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। कौन सी, यांत्रिक बुद्धि। अच्छा, ये जो 3 बुद्धि है ना, मूर्त, अमूर्त,
सामाजिक, ऐसे याद रखो। इसका तो आंसर मैंने बता दिया ये। अब ये वाली और ये वाली, ये तीनों बुद्धि किसने दी है? ये तीनों बुद्धि दी है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने विकास को क्रमिक विकास का सिद्धांत भी दिया है, ठीक है, याद रखना। एनिमल इंटेलिजेंस नाम की किताब भी लिखी उन्होंने, ये भी याद रखना। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। बिल्ली पे प्रयोग किए, ये भी याद रखना। और कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने बताओ? एसआर सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी दी है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र कौन सा है? लिंग, शारीरिक और मानसिक, तीनों होता है, तो आंसर हो जाएगा ये सभी। और इन व्यक्तिगत भिन्नता की बात किसने करी है? गाल्टन। बार बार लिखो, याद हो जाएगा, ठीक है। सबके गाल अलग अलग होते हैं, इसे याद रख लो। नेक्स्ट, बुद्धि मापन में भाटिया बैटरी परीक्षण के कितने उप परीक्षण है? केवल एक यही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ये है 5वां। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कल परसों, वो मैं बता दे रहा हूँ। ये ना कैसा है? व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तिक है परीक्षण, ठीक है, इंडिविजुअल है। और कैसा है? अशाब्दिक है। व्यक्तिक और अशाब्दिक, ये चीज़ और याद रख लेना इसमें, ठीक है, आपका नंबर नहीं कटेगा। अच्छा, एक वो और है जलोटा का। जैसे ये व्यक्तिक है, ये सामूहिक है जलोटा। गांव वगैरह में जो लोटा लेके खेतों में जाते हैं तो समूह में जाते हैं, सब 5-6 लोगों की मित्र मंडली, और वहाँ बहुत ज़्यादा बातें बनाते हैं, ठीक है। तो ये शाब्दिक है, रास्ते में बातें बनाते हुए जाते हैं ना खेत तक, कि उसके घर पे क्या हो रहा है, उसके घर पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जलोटा वाला याद रख लें इस तरीके से। इसका उल्टा क्या है? भाटिया बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एक मूर्तिकार है, तो उसे सफल होने के लिए कैसी बुद्धि चाहिए? अब मूर्तिकार है, कोई यो हनी सिंह तो है नहीं, तो संगीत गाएगा, ठीक है, और ना ही और कोई सिंगर रहा। तो इसमें देखो मूर्ति के लिए क्या है? किसी स्थान विशेष की जानकारी होनी चाहिए। कैसी? स्थान की, कि किस स्थान पर नाक होनी चाहिए, किस स्थान पर कान। ऐसा नहीं कि नाक की जगह कान लगा दिया उसने, और कान की जगह नाक लगा दी, आँखें सिर पे लगा दी, कैसा अजीब हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना। तो स्थान की जानकारी होना किसको जरूरी है? मूर्तिकार को। और स्थान की जानकारी और किसको होना जरूरी है बताओ? स्थानिक और किस में आता है बताओ? आप लोग बताना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो ये गर्लफ्रेंड ऑफ जीएफ और जीसी, ये मॉडल किसके द्वारा दिया? देखो ऐसी कहानी बताऊंगा ना, कभी ना भूलो। देखो आप गए, क्या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको बुलाया, आप गए बुलेट पे, ऐसे याद रखो, आप गए बुलेट पे, आपने बजाया हॉर्न और उससे कहा, केटल को याद रखो, केतली में चाय लेके गए और उसे कही चाय पी ले। तो उसने कहा क्यों चाय पिला रहे हो? तो उसने कहा गर्लफ्रेंड और जीएफ और जीसी मॉडल याद करना है, क्योंकि केटल में चाय लेके जाऊंगा, हॉर्न बजाऊंगा, तब याद हो पाएगा, ठीक है। ये तो रही मजाक की बात। अब मैं याद कराता हूँ, अब मैं इसके फैक्ट बताता हूँ क्या है। जी कारक है जनरल कारक, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टल इंटेलिजेंस। फ्लूइड होती है क्या? तरल। ये होती है ठोस। तरल हमें होती है जन्मजात, ये हम करते हैं अर्जित। ये केटल ने दी है, ठीक है। और ये सामूहिक है, सामूहिक नहीं है, ऐसे समझो इसे, ये क्या है? अशाब्दिक है पहले तो, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और सांस्कृतिक बुद्धि परीक्षण है, कैसा है? संस्कृति से रिलेटेड, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, बर्ट और बर्नर ने क्या दिया बताओ? बर्ट और बर्नर ने पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया, पदानुक्रमिक बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना ना। देखो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है। फ्रेम्स ऑफ माइंड इनकी किताब है। सबसे पहले 7 प्रकार की बुद्धि, फिर 8, फिर 9। 8 प्रकार की बुद्धि 1998 में आई थी, कौन सी? नेचुरल इंटेलिजेंस या प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है, याद रखना। अच्छा 9वीं प्रकार की कौन सी बुद्धि है इनकी? ये अगर आप में से कोई बता पाएगा ना, तो वो है इंटेलिजेंट, मेरी तरफ से। अच्छा, एयरफोर्स के पायलट में कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? अब देखो ऐसे याद रहो, एक है बाइक से जा रहा है, एक कार से जा रहा है, एक एयरफोर्स से जा रहा है। सबसे कौन पहले पहुंचेगा? यहाँ से अगर दिल्ली किसी को जाना है तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? एयरफोर्स वाला, क्योंकि उसमें क्या है? गति सबसे तेज होती है। क्या होती है? गति तेज होती है। याद हो जाएगा, कभी भूलोगे तो नहीं, याद रखना। नेक्स्ट है संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र से संबंधित है? बताओ, संवेगात्मक बुद्धि किससे संबंधित? सामान्य से होगा नहीं, संगीत से होगा नहीं, आनुवंशिकता होगा नहीं, अंतर्व्यक्तिक हो। अंतर्व्यक्तिक पता है क्या होता है? बताओ। इंटरपर्सनल होता है। इंटरपर्सनल मतलब होता है दूसरों के दुख दर्द को समझने वाला, ठीक है। एक होता है इंट्रापर्सनल, जो अपनी परेशानियों को समझ सके। इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल दोनों को याद रख लेना, आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ क्या है? बुद्धि संस्कृति का उत्पाद है। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है बुद्धि संस्कृति का उत्पाद है। ये किसने कहा? स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, ACP। बताओ कौन कौन सी? प्रैक्टिकल, कॉन्टेक्चुअल और ए से क्या है? ए से मेरे से भी दिमाग में से निकल गई। इन्होंने मेटा कंपोनेंट दिया है, नॉलेज कंपोनेंट दिया है,
नहीं, मेटा कंपोनेंट परफॉर्मेंस, नॉलेज परफॉर्मेंस, और क्या है, छोड़ दो अभी से, थोड़ा दिमाग में ना इधर उधर हो रहा है। तो ये चीज़ याद रखना, स्टर्नबर्ग का है, स्टर्नबर्ग की एक किताब है बियॉन्ड IQ, ये याद रख लेना, ये पूछी गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा पीटर मेयर सोल्वी और पीटर, ये तो यही है संवेगात्मक बुद्धि वाले, सबसे पहले दिया था इन्होंने, 4 प्रकार की बुद्धि बताई थी। बायगॉट्स्की क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इनका, ठीक है, याद रखना। और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते तो ये किसका है, बंडूरा का है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ट्रिपल ऐसी, ठीक है। और इन्होंने और क्या दिया, मेक बिलीव प्ले का कॉन्सेप्ट दिया है। लैंग्वेज आता है, फिर थॉट आता है, शुरुआत में अलग होते हैं, पहले लैंग्वेज होगा फिर डेवलपमेंट होगा, ये भी बात बायगॉट्स्की ने की। नेक्स्ट, आंसर क्या बताया था मैंने आपको इसका, स्टर्नबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है, देखो प्रक्रिया, इसे ही कहते हैं संक्रिया, या और क्या कह सकते हो, ऑपरेशन, अंतर्वस्तु को विषय वस्तु कह सकते हैं, विषय वस्तु, इसे क्या कहते हैं, ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट, परिणाम को परिणाम लेने दो, और प्रोडक्ट याद रख लो, ठीक है। ये क्या होते हैं, 5 4 6, 5 चौक 20 के 120, 120 ही तो थे इसके शुरुआत में, याद रखना। और कौन सा नहीं है इसमें, ये नहीं है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बताऊँ, अब जो ये विषय वस्तु है ना, विषय वस्तु को छोड़ो, प्रक्रिया को याद कर लो, इसके अंदर जो 5 हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो ज्ञान है, ठीक है, और क्या है इसमें बताओ, ज्ञान आएगा, और आपका अभिसारी चिंतन आएगा, मूल्यांकन आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 चीज़ बता दी, एक दिमाग से उतर रही मेरे भी, ठीक है, इतना रहता नहीं है ना दिमाग में, इतना याद रख लेना। और गिलफोर्ड की क्या है बताओ, 3D मॉडल है, कौन सा मॉडल है, 3D मॉडल। नेक्स्ट, स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के कौन से घटक कौन सा शामिल नहीं है बताओ इसमें, देखो फ्लूइड इंटेलिजेंस, फ्लूइड मतलब क्या, चाय की केतली किसने दी थी, कैटल ने दी थी, तो कैटल का ये तो है ही नहीं। बाकी विश्लेषण, रचनात्मक, व्यवहारिक, ये तीनों है, ठीक है। ACP इस तरीके से याद किया, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल, और ए से थोड़ा दिमाग में पता नहीं उतर गया है, अब ए से है, अब नहीं आएगा एकदम से। नेक्स्ट, मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी, मानसिक आयु की अवधारणा दी थी बिने ने, कब दी थी, 1908 में। कितने क्वेश्चन कर दिए थे 1908 में, 60 प्रश्न कर दिए थे इन्होंने, ठीक है, याद रखना। और 1912 में क्या आया था, 1912 में स्टर्न ने संकल्पना दी थी किसकी, बुद्धिलब्धि। 1916 में बुद्धिलब्धि का सूत्र बन के तैयार हो गया था, किसने दिया था, टर्मन ने, ठीक है, याद रखना। और बस इतना याद रख लो। नेक्स्ट है मानसिक परीक्षण, देखो बोथ हम मानसिक आयु ऊपर जो पढ़े थे, ये मानसिक परीक्षण ये दिया कैटल ने, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, बुद्धिलब्धि का सूत्र कब और किसने दिया भैया, बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया था 1916 में टर्मन ने, क्या दिया था, MA/CA × 100, ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता उपागम, व्यक्तिगत भिन्नता सब में होती है, ये किसने दिया था बताओ, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, ये एडलर। अब यूंग होता ना तो विश्लेषणवाद दिया इसने, अगर मनोविश्लेषणवाद कह देगा तो सिगमंड फ्राइड, मनोसामाजिक कह देगा, मनोसामाजिक तो एरिक्सन की 8 स्टेज हैं, और क्या बताया, C&S, ठीक है, याद रखना। ये इनकी किताब है, किताब कौन सी थी इनकी, एरिक्सन की किताब का नाम क्या था, ये आप लोग बताना, कई बार बताइए ना मैंने आपको बुक, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा मनोविश्लेषणवाद तो दिया था इन्होंने, मनोलैंगिकवाद भी दिया था, ठीक है, जिसमें 5 स्टेज बताई थी, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनेटल, ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने, ठीक, इतना याद कर लेना। नेक्स्ट, सूचना परिक्रमण सिद्धांत, अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, ये ना केवल इतना सा याद रखना, सूचना परिक्रमण सिद्धांत ये किसने का दिया हुआ है, स्टर्नबर्ग का, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी कहते हैं। अच्छा, ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव, ये भी किसने दी है, स्टर्नबर्ग ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, हर किस्म में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, बताई थी बुडवर्थ ने, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का हम लोग गुणनफल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, शिक्षक को क्या करना चाहिए, अधिगम को एक समान गति पर बल देना चाहिए, गलत, कठोर अनुशासन गलत, संख्या बढ़ानी गलत, सीखने के विविध अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, ये सबसे सही है, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, खेलकूद और शारीरिक कार्यों में कैसे कुशल होते हैं बच्चे, मूर्त वाले, मूर्त को और क्या कहते हैं, व्यवहारिक, और क्या कहते हैं, यांत्रिक, याद रख लेना ये, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, कौन सी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं, बताओ क्या कारण नहीं, परिपक्वता, वंशानुक्रम, वातावरण होता है, निर्देशन कभी भी व्यक्तिगत भिन्नता के कारण नहीं हो सकते, और व्यक्तिगत भिन्नता की बात करिए सबसे पहले गाल्टन ने,
फादर ऑफ यूजेनिक्स कहते हैं, हेरेडिटी जीनियस इनकी किताब है। नेक्स्ट, अब देखो बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक तीनों क्षेत्रों से जोड़कर देखा जाता है, विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो किससे संबंधित है ये? एकीकृत और समग्र प्रकार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चा जो कि एक विशेषता में उच्च या निम्न, बाद में भी यही उतना ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 कल मैंने आपको बताया था, ये आप लोग बताना, मतलब जैसा शुरुआत में जिंदगी भर वैसा ही रहेगा। ये कौन डिसाइड करता है? हेरिडिटी करेगी या एनवायरनमेंट करेगा? नेक्स्ट, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस से प्रदाता के मुंह से, मतलब मांस देख के तो उसके मुंह में आती ही लात, मगर अब क्या होता है, जैसे ही वो उसका मालिक सीढ़ियों से आता है नीचे तो भी उसके मुंह में लात आ जाती है। तो इसे कहते हैं अनुकूलित उत्तेजना। पावलोव के सिद्धांत में इसे 1904 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज। हॉफमैन मशीन थी, पैरोटिड ग्लैंड थी, और क्या था इसका मतलब शिक्षा के क्षेत्र में किसने? लिएंडर एंडरसन, इसने प्रयोग किया था इसके पावलोव के सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है और सीखना अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता। ठीक है, अनुभूति बच्चों और वातावरण की अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया से विकसित होती है। देखो बच्चे की बात किसने कही? थॉर्नडाइक ने तो कही नहीं, थॉर्नडाइक की तो बिल्ली थी, तो बच्चे तो थे ही नहीं थॉर्नडाइक पर। प्याजे के बच्चे थे। कोहलर का क्या था बताओ? कोहलबर्ग है एक तो, और एक है कोहलर। कोहलर ने तो चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, ये इसका भी नहीं था। इसका तो चिन्ह सिद्धांत है टोलमैन का, तो ये भी नहीं है। ठीक है, याद रखना। अब प्याजे के बच्चे थे, कौन कौन से थे? 3, लॉरेंट, ल्यूसेन और जैकलिन। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया था। 1936 में इसका जो था प्रयोग वो प्रकाशित हुआ था, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? प्याजे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। कैसे थे? जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? जूलॉजिस्ट। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, प्याजे के सिद्धांत में पुराने और नई अवधारणा जो पहले से आपके दिमाग में और जो नई अवधारणा, इन दोनों के बीच के संतुलन को क्या कहते हैं? बताओ, इन दोनों के बीच के संतुलन को क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच के संतुलन को कहते हैं संतुलन। देखो आप एडप्ट करते हो ना कोई भी चीज़, 2 तरीके से करते हो, असिमिलेशन, एडप्टेशन, और इन दोनों के बीच में करते हैं इक्विलिब्रेशन। क्या होता है? इक्विलिब्रेशन, इसे ही कहते हैं संतुलन अंग्रेजी में। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोगी अवधारण सावधानी नहीं है? देखो नकारात्मक उम्मीदों से बचना, सही बात है। उपयोग न करना किसका? क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षण का उपयोग न करना, एक समग्र आईक्यू की स्कोर का व्याख्या में सावधानी रखना, ये तीनों तो हैं। मगर देखो बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन, परीक्षक और शिक्षक के बीच संरक्षित बातचीत, इसका इस सब क्वेश्चन से ना कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, याद रखना। बाकी इन चीज़ों से बचना चाहिए, इन तीनों चीज़ों से। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, एरिक्सन के अनुसार बच्चों के मनोसामाजिक, अच्छा देखो एरिक्सन है, एरिक्सन कितनी स्टेज बताएंगे? 8। अब उसमें जो इसकी स्टेज है ना, जो बच्चा 9 साल के आसपास का है, तो ऐसे याद रखो इसकी एक स्टेज है 6 से 12 वाली। उसमें क्या होता है बच्चा? उसमें होता है परिश्रम बनाम हीनता। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। ठीक है, याद रखना। इससे अगली स्टेज आती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, 5वीं स्टेज। ये भी बहुत पूछी जाती है। क्यों पूछी जाती है? क्योंकि किशोरावस्था की स्टेज आ जाती है 12 से 18। ठीक है, पहली आती है इसकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसे भी याद रख लेंगे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बता दी मैंने आपको, बी। ठीक, नेक्स्ट, लाइफ क्राइसिस टर्म इन्होंने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा आदर्श संदर्भित परीक्षण? आदर्श पता है, देखो 2 तरीके होते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरिया होता है फिक्स, नॉर्म ऐसे समझो सीटेट देते हो, उसका क्राइटेरिया है कि 90 नंबर लाए सब पास हो जाएंगे। नॉर्म रेफरेंस में ऐसे समझ लो रीट है, ठीक है, सुपर टेट है, या KBS है, या आपका DSSS भी है। इसमें जिसके ज़्यादा आएंगे ना उसको नंबर मिलते हैं, उसकी जॉब मिलती है। तो मानकीकृत परीक्षण है, सही बात है। छात्रों के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती, सही बात है कि 90 आएंगे तो सब पास हैं, वो पास हो जाएगा सीटेट में, है कि नहीं? आपने सुना है नहीं? तो परीक्षण मानदंड पर आधारित होता है, सही बात है। इसके मानदंड है कि इतने नंबर लाने, इतनी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इतने सब्जेक्ट हैं, इतने नंबर डिवाइडेड हैं, 30 नंबर के सब आएंगे, डिवाइडेड है सब। अब देखो छात्रों के प्रदर्शन की स्थापना मानदंड की तुलना से की जाती है। छात्रों के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है, ये नहीं होगा इसमें। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट, अब देखो व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात कर रहा है, का सम्मान करते हुए शिक्षक से क्या आशा नहीं की जाती? देखो योग्यता अनुसार समूह में व्यक्त करना, ये तो कर लेता है। पाठ्यचर्या को समायोजित करना, ये है। अब देखो बच्चों को स्वाध्याय के लिए अपने आप ही छोड़ दिया तो टीचर का क्या काम है? 40,000 रुपये किस बात के मिल रहे हैं उसे, अगर स्वाध्याय ही कर लेगा सारा बच्चा तो। ठीक है, नेक्स्ट,
एक पूनम नाम की लड़की है, उसकी कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु मतलब MA/C, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दोनों ही बराबर है, दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगी ये दोनों, गुणा होता है 100 का तो 100 आ जाएगा ऊपर। तो बुद्धि कैसी होगी, जो सामान्य बच्चे होते हैं ना उनमें होती है 90 से लेके 110 के बीच में। तो कैसी बच्ची है ये, औसत बच्ची है, ठीक है। अब देखो स्वलीनता है, स्वलीनता को क्या कहते हैं, ऑटिज्म। ऑटिज्म की बात किसने करी, क्रेनर ने करी है सबसे पहले, याद रखना। और एक होता है क्या, डिसेबिलिटी, उसकी बात किसने करी है, किर्क ने करी है। ये है ना, कौन कौन सी, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये पूछ लेता है, इसकी बात किसने करी, किर्क ने करी, ठीक है। अब देखो इसमें स्वलीनता ऑटिज्म वाले का कौन सा लक्षण नहीं है, कौन सा है, रूढ़िबद्ध व्यवहार होता है, कमजोर सामाजिक व्यवहार होता है, कमजोर संप्रेषण, सारी ही भावना किसकी होती हैं, सारी ही लक्षण हैं ऑटिज्म के, ठीक है। नज़र नहीं मिलाते, असहयोगी व्यवहार होता है, समन्वय में कठिनाई होती है, विशिष्ट दिनचर्या होती है, कि असामान्य व्यवहार होती है, ठीक है। अच्छा, असामान्य से याद आना चाहिए, असामान्य साइकोलॉजी के जनक कौन है, सिगमंड फ्राइड, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है मात्रात्मक, मात्रा की बात किसमें होती है, वृद्धि में होती है, वृद्धि रुक जाती है एक समय के बाद, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वृद्धि वाला, कि रुकती है या नहीं रुकती है। नेक्स्ट, किशोरावस्था में एक बच्चे उचित विकास में माता पिता से कैसा, शिक्षक कौन सा कार्य करेंगे, माता पिता और उसके शिक्षक एक बच्चे के विकास में कैसा काम करेंगे, लिंग का ज्ञान देंगे, उचित वातावरण देंगे, परामर्श देंगे, उपयुक्त सभी, तो सारे ही काम माता पिता और शिक्षक उसके करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध से संबंधित कौन सा नहीं, क्रियात्मक शोध, देखो क्रियात्मक शोध है एक्शन रिसर्च, ठीक है। एक्शन रिसर्च की बात कौन करता है बताओ, ये आप लोग बताना, चलो ठीक है। एक्शन रिसर्च की बात किसने करी, इतना बता देना। अब देखो क्रियात्मक सोच से निर्माण किया जाता है सिद्धांतों, गलत बात, इसमें तो हर बार क्या एक अलग तरीके से किसी भी समस्या का समाधान किया जाता है, ठीक है, याद रख लेना। तो व्यवहारिक समस्या पर आधारित तो सही बात है, त्वरित चिंता सही बात है, रचनात्मक प्रक्रिया ये बिल्कुल सही बात है, ये तीनों सही बात है, और ऊपर वाली पहली ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, एक शिक्षक थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करना चाहता है, शिक्षा, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस चीज़ पे आधारित है, खोज पे आधारित है, बिल्कुल गलत, पियाजे कहता है खोज करने की, तो यही आंसर हो जाएगा। ड्रिल की तो बात कहता है ये, तो त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत किसका है, इसी का, थॉर्नडाइक का, तो इसकी तो बात करता है, आंसर हो जाएगा बी, खोज की कभी बात नहीं करता, बार बार कराने पे काम जोड़ देता है, ठीक है। अच्छी लगी वो वीडियो तो प्लीज़ शेयर कर देना दोस्तों में, और बाकी अपना का ध्यान रखना। इसी के साथ जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब देना। जय हिंद, जय भारत।